और बड़ी खबर है अमरोहा से, जहां गंगा एक्सप्रेसवे की सड़क बारिश के बाद धंस गई। तो पुलिया के ऊपर सड़क का एक हिस्सा धंस गया है और गहरा गड्ढा यहां पर बन गया है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, पुलिया का ये हिस्सा बताया जा रहा है, बारिश में गंगा एक्सप्रेसवे की सड़क धंस गई, एक गहरा गड्ढा बन गया। सूचना पर अधिकारी पहुंचे और मौके पर पहुंचकर बैरिकेडिंग कर दी गई है। साथ ही जेसीबी बुलडोजर से सड़क की मरम्मत भी शुरू कर दी गई है। तस्वीरें आप देखिए, एक बड़ा हिस्सा बताया जा रहा है ये पुलिया के पास का जो धंस गया है और गहरा गड्ढा इसकी वजह से यहाँ बन गया। उत्तराखंड के चमोली में एक बार फिर से कुदरत का कहर देखने को मिला, जहां बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ों पर भीषण लैंडस्लाइड हुआ। इसका खौफनाक मंजर देखकर लोगों का दिल दहल गया। पहाड़ी से गिरते पत्थर को मलबे से बद्रीनाथ हाईवे बुरी तरह से तबाह हो। ये खौफनाक मंजर चमोली के बाजपुर का है, जहां ऐसा भयंकर भूस्खलन हुआ कि 5 सेकंड के भीतर 2 बार पहाड़ी दरकी, जिसका मलबा बद्रीनाथ हाईवे को ढकते हुए नीचे खाई में जा गिरा। भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया और सड़क के दोनों छोर पर कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। वहीं चमोली के मैठाणा के पास बद्रीनाथ हाईवे पर एक और हादसा हुआ, जहां भारी बारिश के बाद सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया। इसमें एक लोडेड ट्रक फंस गया। फिलहाल प्रशासन दोनों ही हादसों के बाद रास्तों को दुरुस्त करने में जुट गई है। पहाड़ी राज्यों में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जहां थोड़ी भी लापरवाही लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। यकीन नहीं आता तो ये वीडियो देखिए। अगर सही समय पर महिला का हाथ थामा नहीं जाता तो वो तेज बहाव में बह सकती थी। वीडियो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का है, जहां बारिश के चलते लोग खतरे का सामना करने को मजबूर हैं। एक महिला कुछ लोगों की मदद से तेज बहाव को पार करने की कोशिश कर रही थी कि तभी वो सैलाब में फंस गई। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने उसका हाथ खींचकर खतरे से बाहर निकाल लिया और महिला को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। उधर पड़ोसी देश नेपाल में भी मानसून से भारी तबाही मची हुई है। देखिए कैसे नेपाल के एक इलाके में मकान सैलाब में समा गए। बारिश के बाद देश के पहाड़ी इलाकों में लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी बारिश के बाद पहाड़ दरक रहे हैं। सिक्किम से लैंडस्लाइड का एक खौफनाक वीडियो सामने आया है, देखिए। देखते ही देखते पहाड़ी का एक हिस्सा भरभरा कर गिरने लगता है। अचानक से पहाड़ी दरकती है और बड़े बड़े पेड़ तिनकों की तरह टूटने लगते हैं। मलबे का ढेर नीचे की ओर बहने लगता है। लैंडस्लाइड का यह खौफनाक वीडियो नॉर्थ ईस्ट के राज्य सिक्किम का है। वीडियो में दिख रहा है कि दूर से लोग चिल्लाकर वहां से लोगों को भागने के लिए कह रहे हैं। अगर वीडियो को गौर से देखें तो पता चलता है कि जहां ये लैंडस्लाइड आया उसके आसपास के गांव बसे हुए हैं। ऐसे में मलबा तेजी से गिरकर गांवों की तरफ बढ़ रहा था, इसलिए शोर मचाकर लोगों को सावधान किया जा रहा था। यूपी के मथुरा के वृंदावन में वीआईपी हनक और ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी के बीच तीखी नोकझोंक का मामला आया। एक वीडियो सामने आया जिसमें बीजेपी के विधायक अनिल पराशर और ड्यूटी पर तैनात डीएसपी अमित पाठक के बीच तीखी बहसबाजी हो रही है। हरियाणा तीज पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए यातायात व्यवस्था सख्त की गई थी। इसी दौरान वहां से बीजेपी विधायक अनिल पराशर के काफिले की एंट्री को लेकर बहस होने लगी, जिससे विधायक जी गुस्से से लाल हो गए। तीखी नोकझोंक के बीच विधायक जी डीएसपी को वर्दी का सम्मान करने की नसीहत देने लगे। बीच सड़क मामला और तूल पकड़ता। उससे पहले वहां मौजूद दूसरे पुलिस अधिकारी ने मामले को शांत कराया और विधायक जी को गाड़ी में बिठाकर वहां से रवाना कर दिया। यूपी के आगरा में एक कारोबारी के घर से 40 लाख की चोरी हो गई। इसके बाद व्यापारी ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। जब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो जो बातें सामने आई वो हैरान करने वाली थी, क्योंकि आरोपी कोई और नहीं बल्कि कारोबारी का ही ड्राइवर और उसका पिता निकला। दोनों ने मिलकर चोरी को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से कैश भी बरामद कर लिया है। इसके साथ ही वारदात में इस्तेमाल किया गया ऑटोमोबाइल ब्रीफकेस भी जब्त किया गया। जांच में खुलासा हुआ कि व्यापारी का ड्राइवर शिशुपाल ही इस पूरी चोरी का मास्टरमाइंड निकला। उसने अपने मालिक हैदराबाद जाने की भनक लगते ही पिता को इस बात की जानकारी दी। दोनों ने रात में खेत के रास्ते दुकान पहुंचकर रोशनदान काटा और थैले में नोटों की गड्डियां भर कर ले गए। चोरी की रकम से आरोपी ने एक आईफोन और ट्रॉली बैग भी खरीद लिया था। और मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल यहाँ ग्रामीण एक सड़क बनवाने के लिए 2 साल से गांव के प्रधान से गुहार लगा रहे थे, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। नमस्कार। जिसके बाद गांव के युवक ने सड़क के गड्ढे में धान बोना शुरू कर दिया। देखिए ऐसे पानी में घुसकर 2 युवक धान लगा रहे हैं। दरअसल इलाके में गांव की तरफ जाने के लिए यही रास्ता है, जिसे लेकर युवक गांव के प्रधान के पास भी गए, लेकिन प्रधान ने क्या कहा वो खुद सुन लीजिए। पूछते हैं कि आप मुर्मीकरण करवा लो, पैसा हम दे देंगे। हाँ। तो भैया सर हम कहाँ जाए, किसके पास जाए? बिल्कुल
गांव के प्रधान के खोखले आश्वासन के बाद अब गांव वालों के पास जमे पानी में धान बोने के अलावा कुछ नहीं बचा। गांव वाले अब सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज मोहन सरकार तक पहुंचाने चाहते हैं। अब तक आपने अलग अलग तरह के बड़े बड़े घोटालों के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन आज हम आपको लड्डू घोटाले से जुड़ी खबर बताएंगे। ये घोटाला उत्तर प्रदेश के झांसी से सामने आया, जहां सरकारी स्कूल में बांटने के लिए लड्डू मंगवाए गए थे, लेकिन स्कूल के टीचर ने प्रिंसिपल पर लड्डू घोटाले का ही आरोप लगा दिया। लड्डू मंगाए, लड्डू 76 किलो 76 किलो हो गए। 2 पेटी हैं, 2 पेटी बड़ी थे, हम बता रहे थे। आ जाओ बताओ क्या पेटी है, बताओ क्या आगे क्या पेटी है, हमसे पूछो। स्कूल के बच्चों से पूछने पर ज्यादातर बच्चों ने लड्डू ना मिलने की शिकायत की, क्योंकि 76 किलो लड्डू मंगवाए गए थे, लेकिन जब बांटने की बारी आई तो आधे से ज्यादा बच्चों को लड्डू मिले ही नहीं।